जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्र केवल 20 साल है, लेकिन चेहरे पर इतनी सिकुड़न आ गई है, चेहरे की स्किन इतनी ढीली हो गई है कि 36 साल के दिखते हैं। कई लोगों के कमेंट मेरे पास आए कि ऐसी दिक्कत है कि उम्र 20 या 22 है, लेकिन उनके फेस की स्किन इतनी ढीली हो गई है और इतनी डल हो गई है कि फेस के ऊपर कोई रौनक नहीं रह गई है। झुर्रियाँ महसूस होने लगी हैं, सिकुड़न हो गई है चेहरे में, स्किन एकदम ढीली है। खुद को अपने आप देखते हैं तो भी जैसा लगता है 36 से 38 साल एज है। तो इस प्रॉब्लम के लिए आज आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती चीज़ें यहाँ पर बताऊँगी मैं, जिनसे कि आपकी ये प्रॉब्लम 15 दिन में आपको ठीक होती नज़र आएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है, इसको बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री। तो जिन लोगों के साथ में ऐसी दिक्कत है उनको मैं बता दूं, सबसे मेन चीज़ तो आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑयली, तला भुना, फास्ट फूड या बाहर का खाना तो नहीं खाते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा फास्ट फूड खाने का शौक़ है, जैसे चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैक्रोनी। तो ये चीज़ें अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपके फेस पर इस तरह की दिक्कतें बहुत जल्दी होनी शुरू हो जाती हैं। अगर ये चीज़ें आप भर भर के साथ खाते हैं, साथ ही आप ऑयली और मिर्च मसाला भी खाते हैं, तो आपके फेस पर बहुत जल्दी उम्र झलकनी शुरू हो जाती है। बहुत जल्दी फेस के ऊपर झाइयाँ, दाग धब्बे, सिकुड़न और झुर्रियाँ होती हैं। तो इन पर आप कंट्रोल कीजिए। साथ ही अपने खाने में 1 कटोरी दही ज़रूर खाइए। मैं आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक बहुत ही बेहतरीन फेस पैक भी बताऊँगी, लेकिन जो छोटी छोटी रोज़मर्रा की ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बता दूँ। तो आपको 1 कटोरी दही आपके भोजन में रोज़ खाना है। अगर आप एक बार में 1 कटोरी दही नहीं खा सकते तो आप 2 बार में आधी आधी कटोरी करके दही ज़रूर लीजिए। अगर आपको जुकाम वगैरह जल्दी होता है तो आप रात में दही मत लीजिए, दोपहर खाने में लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप 1 से 1.5 मुट्ठी अंकुरित अनाज रोज़ खाएं। अंकुरित अनाज में आप चने ले सकते हैं, खड़ी मूंग ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। उसमें कोई ये बाउंडेशन नहीं कि आपको यही लेना है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आराम से आप खा पाएँ, उसको अंकुरित करके आप खाएँ। उसमें आप चाहें तो स्वाद के लिए थोड़ा सा दही, भुना जीरा, काला नमक, हरी मिर्च, प्याज, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप खा सकते हैं। तो वो टेस्ट में भी अच्छा हो जाता है और उससे उबाऊपन नहीं होता है, और फ़ायदा तो होता ही है। अब दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिए, कहीं लंबे समय से आप किसी चीज़ की कोई दवाइयाँ तो नहीं खा रहे हैं। जैसे लेडीज़ की बात करूँ तो अगर डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी के दौरान बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जेंट्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, शराब, सिगरेट, ये चीज़ें, तो भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इन चीज़ों से आप दूरी बनाने की कोशिश कीजिए। अब फेस पैक की बारी। एक चीज़ और बता दूं कि फेस के ऊपर भर भर के कॉस्मेटिक मत पोतिए, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको अपने फेस के ऊपर मेकअप नहीं करना है। अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मोटी लेयर मेकअप की नहीं लगानी है। जो चीज़ ज़रूरी है रोज़मर्रा में उतना ही लगाइए। बाकी आपको मेकअप का शौक़ है, कभी कभार कहीं जाना है, कुछ स्पेशल है तो कीजिए। उसके बाद स्किन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने का मतलब है आप अपने फेस के ऊपर बहुत सारा केमिकल लगा रहे हैं, और इससे भी आपके फेस के ऊपर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अब आपको बताती हूँ कि फेस पैक हमें कौन सा लगाना है, कैसे बनाना है और कितनी देर लगाना है, और फेस पैक उतारने के बाद अपने फेस पर क्या लगाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो फेस पैक के लिए आप 1 चम्मच चावल का आटा ले लीजिए। जी हाँ, चावल का आटा इसलिए क्योंकि चावल के आटा में वाइटनिंग की क्षमता होती है, आपकी स्किन को साफ़ करता है और चमक जगाता है, स्किन को चिकना करता है, स्किन में आवश्यक नमी लाता है, आपके चेहरे का रंग साफ़ करता है, दाग धब्बे दूर करता है। इसी के साथ आपको मिक्स करना है आधा चम्मच भर के कॉफ़ी पाउडर।
जी हाँ, आधा चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच चावल के आटा में मिक्स करना है। कॉफ़ी पाउडर से भी आपकी स्किन में चमक आएगी, आपके चेहरे के दाग धब्बे ख़त्म होंगे, जो सिकुड़न आनी शुरू हो गई, झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई हैं, इनको दूर करने में चावल का आटा और कॉफ़ी पाउडर बराबर हेल्प करेंगे। लेकिन दोनों को एक साथ मिक्स करके ही लगाना है आपको। अब इसी में आपको आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है और इसी में आपको आधा चम्मच गाढ़ा दही मिक्स करना है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं मिक्स करना। हाँ, आधा चुटकी हल्दी अगर आप चाहें तो आप इसमें मिक्स कीजिए। फिर भी ध्यान दीजिए, कभी आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए अगर आप हल्दी यूज कर रहे हैं। हल्दी यूज करने से आपकी स्किन को जलन नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आप हल्दी ज़रा सी आप अपनी स्किन में कहीं भी लगा के पहले चेक कर लीजिए। अगर आपको सूट करती है तो आप उसमें आधी चुटकी हल्दी डाल सकते हैं, वरना कुछ ज़रूरी भी नहीं है। अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कीजिए। 3-4 मिनट बहुत अच्छी तरीके से इसको फेंटिए, जैसे आप दही फेंटते हैं। ठीक उसी तरीके से जब ये एकदम फूल जाए, फ्लफ़ी हो जाए, हल्का हो जाए फेंटते फेंटते, इसको ढक के 3-4 मिनट के लिए रख दीजिए। अपने चेहरे और गर्दन को अच्छी तरीके से धो के साफ़ कीजिए। साबुन से नहीं साफ़ करना है, बस आप अपने फेस पे साबुन बिल्कुल मत लगाइए। कच्चे दूध से साफ़ कर लीजिए, बेसन से साफ़ कर लीजिए, सादे पानी से साफ़ कर लीजिए, पर्याप्त है। उसके बाद में अपने चेहरे से गर्दन तक आप यही फेस पैक लगा दीजिए। अब इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। लगाने के बाद आधा घंटा बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिए। इस दौरान आधा घंटे में आप चाहें तो खीरे की एक स्लाइस या चिप्स काट करके अपनी दोनों आँखों के ऊपर आप रख सकते हैं और आधा घंटा आंखें बंद करके आप लेट जाइए, ताकि अगर आँखों के आसपास भी कोई डार्क सर्कल हैं या आँखों में जलन होती है, कुछ भी है, तो खीरे के चिप्स रखने से सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आँखों को काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं आँखों के आसपास की स्किन भी ढीली हो रही है, तो जो ये फेस पैक आपने बनाया है इसको आप आँखों के आसपास भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आँखों के आसपास लगाने से नुकसान पहुँचाए। आधा घंटे के बाद आप चेहरे को पानी से अच्छी तरीके से गीला कीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे मसाज देते हुए हल्के हाथों से इस फेस पैक को उतार दीजिए और सादे पानी से चेहरे को और गर्दन को अच्छी तरीके से धो लीजिए। फर्स्ट टाइम में ही आपको इसका फ़ायदा, इसका रिजल्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा। 15 दिन में 50% से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होती नज़र आएगी। और अगर प्रॉब्लम अभी बहुत जल्दी आपको 1-2 महीने से महसूस हो रही है तो पूरी तरीके से 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में लगता है वीडियो काम की है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।